बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। 24 नवंबर 2022 को जो क्वेश्चंस व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किए गए उन उनके ऊपर डिस्कशन। ये वोकेबलरी से रिलेटेड, कुछ डिफिकल्ट वोकेबलरी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे, एमसीक्यूज। क्वेश्चन नंबर 1, नेचर गेव दीज टाइनी क्रिएचर्स द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस क्विकली व्हेन फूड इज अबंडेंट। जाहिर है कि फूड अबंडेंट होगी तो टाइनी क्रिएचर्स क्विकली रिप्रोड्यूस करेंगे। अगर फूड मीगर होगी, डिप्लेटेड होगी, कम होगी, तो जाहिर है कि उसके साथ मीनिंग वाइज ये मैच नहीं कर सकेगा। तो अबंडेंट इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इन स्पाइट ऑफ बीइंग इलेक्टेड टू ऑफिस शी रिमेन्स फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अ राइटर। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एक इडियम के तौर पर भी यूज होता है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट का मतलब है बुनियादी तौर। तो फर्स्ट का फॉरमोस्ट के साथ ही कॉम्बिनेशन बनता है, कोई और इसमें जो ऑप्शंस हैं उनमें से कोई भी करेक्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, नेवर फ्राउन व्हेन यू आर सैड बिकॉज यू नेवर नो हु इज फॉलोइंग इन लव विद योर स्माइल। यस, फ्राउन का मतलब होता है गुस्से में आना, कि जब तुम सैड हो तो गुस्से में ना आओ, क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन कौन आपसी आपके स्माइल से प्यार करता है। ठीक है, कौन कौन आपकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है आपके स्माइल को देख। ठीक है, आपको नहीं पता, तो इसलिए बेहतर है कि गुस्से में ना आया जाए, ये कहा जा रहा है किसी से। और ग्रेमेस का मतलब भी गुस्से में आना होता है। क्वेश्चन नंबर 4, इफ यू डू नॉट सेव योर मनी व्हेन यू आर यंग। जब आप यंग होते हैं और आप अपना पैसा सेव नहीं करते, यू मे बी डेस्टिट्यूट इन योर ओल्ड एज। डेस्टिट्यूट का मतलब उर्दू में होता है मफलूकुल हाल, यानी कि बहुत गरीब। ठीक है, तो बहुत गरीब आप हो सकते हैं कि जब आप ओल्ड एज में जाएं। क्वेश्चन नंबर 5, he was known for his ability to burst the bubble of generally accepted dogma, to puncture it with data and detached observations. बेसिकली डॉगमा का मतलब होता है कोई भी ऐसा बिलीफ जिस पे लोग रिजिडली फॉलो करते हों, जिस पे अमल करते हों, जिसको मानते हों, ये सोचे बगैर कि ये लॉजिकली करेक्ट है या नहीं है। नॉर्मली जो रिलीजियस बिलीफ्स होते हैं वो भी इसी तरह के होते हैं। फिर कुछ कल्चरल और सोशल बिलीफ्स भी इस तरह के हो सकते हैं। ठीक है, कुछ हमारी सोशल नॉर्म्स हो सकती हैं। तो डॉगमा का मतलब होता है ऐसा कोई भी प्रिंसिपल, कोई सोच जिसके ऊपर बगैर सोचे समझे लोग अमल करते हैं और रिजिड होते हैं, वो डॉगमा है। अब इस सेंटेंस का मतलब ये बनता है कि उस बंदे के पास एबिलिटी है कि वो जो डॉगमास होते हैं सोसाइटी में, उनके बबल को ब्रस्ट करता है, यानी कि उनको ख़त्म करता है, और उनको डेटा और डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन से वो पंक्चर करता है, यानी कि उसको ऐसी ऑब्जर्वेशन के जो सोसाइटी से लिंक नहीं करती उनसे वो पंक्चर करता है। मीन्स के उनसे वो उसको ब्रस्ट करता है, उनसे उसको डैमेज करता है। तो यहाँ पे डॉगमा, अगर मीनिंग पता है आपको तो फिर तो कोई और ऑप्शन आपको करेक्ट लगेगी ही नहीं। आज के लिए इतना ही। सी यू टुमारो। अल्लाह हाफिज।